बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, बहुत मज़े का बनेगा। बिरयानी हम बनाएंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं, 1 कटोरे से मैंने इनको नाप कर लिया है। और गोश्त मैंने तकरीबन 3 पाव लिया है। इसको मैंने धो लिया और छलनी में मैंने रख दिया, इसका पानी रिमूव हो गया। इसके साथ मैंने थोड़े से मटर के दाने लिए। ये जब मटर का सीज़न था, सर्दियों में मैंने फ्रीज़ किए थे, इसलिए मैंने इनको पानी में 2-3 बार उबाल लिया, यानी कि 2-3 उबाल आने तक मैंने इनको उबाला है। और इनके साथ मैंने आलू लिए हैं। आलू तकरीबन हाफ़ केजी हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और एक मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया है। तो चले हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसमें चिकन डालेंगे, थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं। ये हमारे चावल बहुत मज़े के बनेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, इसमें मैंने ऑयल डाल दी है और नीचे मैंने आग जला दी है। हम ऑयल का गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले आलू शामिल कर दूँगी। इनको मैंने इतना फ्राई करना है कि इनका थोड़ा सा कलर जो है वो बदल जाए। तो इसी तरह मैं चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चम्मच चला दूँगी। आलू का कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। 2 मैंने इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 करी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और 10-12 मैंने लिए हैं काली मिर्च। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मसाले थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। अब मैं मसालों के साथ चिकन को थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई करूँगी। बस इसका हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है। चिकन का कलर थोड़ा सा फ्राई हो गया है। प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ के लिए, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने इस तरह काट लिया है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इन सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के बनाया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट अभी हुए हैं। जो मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। अभी हमने इसको और फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और 2 से 3 मिनट और करेंगे। आलू अब हम शामिल कर देंगे। और जो मटर मैंने थोड़े से उबाले थे, यानी कि 2 से 3 सिर्फ उबाले दिए थे, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों की मैं भुनाई कर लूँगी। इसको मैं थोड़ी देर ऊपर से कवर कर दूँगी और इसी तरह पकने दूँगी। थोड़ा सा मैं पानी लगा दूँगी
चम्मच मैंने चला दिया है। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके थोड़ी देर पकने दूंगी। चिकन में जो कसर बाकी है वो भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे, मटर भी अभी थोड़े से कच्चे थे वो भी गल जाएंगे। तो आग दरमियानी से थोड़ी सी कम है और पानी भी मैंने थोड़ा सा डाला और इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने लिए थे, ये जो मैंने कटोरा लिया स्टील का, ये मैंने एक भर के लिया था। चावल मेरे घर के थे तो पानी मेरे चावल थोड़े से कम लेते हैं, तो पानी मैंने थोड़ा सा कम डाला है। एक कटोरा चावल था तो मैं एक डाल दिया और एक और कटोरा पानी का डालूँगी। लाल मिर्च और काली मिर्च मैंने इसमें शामिल नहीं की। नमक मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। जब हम चावल डालेंगे तो दोबारा से फिर हम नमक टेस्ट कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर लेंगे। अब इन सब को मैं इसी तरह अच्छे से हिला दूँगी। इसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया है और इसके उबाल आने तक मैं इसको पकने दूँगी। पानी के उबाल आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी मैंने धनिया ली है, इनको मैंने धो लिया, मुट्ठी भर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी में उबाल आने शुरू हो गए हैं तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अब मैं चम्मच चला दूँगी। चावलों को तकरीबन मैंने 1.5 घंटा भिगोया था। ये घर के चावल हैं तो इनको मैं ज़्यादा देर भिगोती हूँ, इससे ये चावल बहुत मज़े के बनते हैं। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, मिर्च भी आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी और कवर करके इसको हम पकने देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो मैं थोड़ा सा इसको ढक के और पकने दूँगी। पानी खुश्क हो गया है, चावल बस ज़रा से गीले हैं, तो इसी हाल में मैं इनको दम दे दूँगी। आग मैंने स्लो कर दिया है और इसके नीचे मैंने तवा रख दिया, तो अब मैं इसको दम दे दूँगी। इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इसको दम पे पड़ा रहने दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, बिरयानी हमने बना ली है। चिकन बिरयानी थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ बहुत मज़े के बने और बहुत खिले खिले बने हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।